हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो आज के सेशन में हम देखेंगे आगे का पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अभी डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ तो लिए, अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन में कि हम एक्चुअली कहाँ कहाँ पे इसको यूज करते हैं। यहाँ पे जब हम डिटर्मिनेंट को देखेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम एक क्रैमर्स रूल और दूसरा है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, हमारे पास 4 साइड्स जिसमें होते हैं और या फिर एन नंबर, फिर उसके बाद है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहां पे हम एक्चुअली डिटर्मिनेंट को यूज करते हैं। बट आप सभी को इस लेवल पे, पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा लेवल पे, आप सभी को सिर्फ यहाँ पे दो एप्लीकेशंस है। नंबर 1 इज क्रैमर्स। क्रैमर्स के अंदर दो और चीजें इन्वॉल्व है, दैट इज एक तो 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। ऐसे 2 टॉपिक्स आपको इसके अंदर इन्वॉल्व है। जबकि जब हम ट्राइंगल देखते हैं तो इसके अंदर कोलिनियरिटी वाला एक टॉपिक है, इसके अंदर क्वाड्रिलैटरल एक है, इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल एक है, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी। ओके, काफी इजी टॉपिक है। अगर अच्छे से किया तो पढ़ना तो है ही हमें ऑफ कोर्स। उसके बाद अब स्टार्टिंग इनिशियल, अभी फिलहाल हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे। एंड जो हमारा फर्स्ट जो क्रैमर्स रूल है उसे हम क्या करेंगे थोड़ा सा बाद में, मतलब कि नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इजी है, छोटा सा टॉपिक है, बस फॉर्मूला है एंड यू नीड टू अप्लाई ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमारा ट्राइंगल कैसे दिखता है एक्चुअली। ट्राइंगल आर समथिंग दैट हैज 3 साइड्स, राइट। 3 हम लोग के पास वर्टेक्स होता है। अगर मैं इसे नाम दे दूं तो फिर ए बी सी, हमारे पास 3 वर्टेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ट्राइंगल इज ट्राई, इट हैज 3 साइड्स। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस हिसाब से मूव कर रही हूँ, यानी ए बी सी, अगर मैं ये फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक है, इट्स एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया, प्लीज नोट, इस डायरेक्शन में क्लॉक देखोगे, क्लॉक कैसे मूव होता है, इस हिसाब से मूव होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, अगर मैंने लिखा ए सी बी, अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल आपको बोला ए सी बी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान रखना। व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज, हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे हमारा क्लॉक घूमता है दैट इज क्लॉकवाइज, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमारा कुछ एक चीज ये याद रखना, फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, साइंस के ऊपर देखेंगे। हमारा ट्राइंगल हो गया, हमारे पास वर्टेक्स है। वर्टेक्स में ऑफ कोर्स अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप प्लॉट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स उसके पास एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। ऑफ कोर्स बिकॉज ये हमारा 2D में हम जा रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। लेट अस से एक्स कोऑर्डिनेट टू बी इक्वल्स टू x1, x2, x3। ठीक है, उसके बाद लेट अस से y कोऑर्डिनेट जो है हमारा a के लिए y1 है, b के लिए y2 है, c के लिए y3 है। किस हिसाब से मैं कह रही हूँ, हम ग्राफ जब बनाते हैं तो हमारा ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक ट्राइंगल बना रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है a, इसका कुछ एक y कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ एक x कोऑर्डिनेट होगा, राइट। तो वो x एंड y को हम कैसे लिख रहे हैं, इस हिसाब से लिख रहे हैं। इसी प्रकार से मेरा समझ लो यहाँ पे b है, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक y कोऑर्ड होगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ एक x कोऑर्ड होगा। तो वो सारी चीजें क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इस हिसाब से इसे डिनोशन या नेम दे रहे हैं, हम लोग इसको नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। Area of triangle is nothing but a very simple formula to be equals to 1/2 into डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट, कैसे निकालोगे डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं हमारे पास 3 पॉइंट्स है, लेकिन कॉर्ड्स कितने हैं, सिर्फ 6 ही है। पॉइंट्स 3 है, मतलब 3 हमारे पास है। इन ऑल कितने कॉर्ड्स है हमारे पास, 6 ही है। 3x3 मैट्रिक्स में तो 9 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम लोग एक हमारा अलग सा कॉलम। यहाँ पे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। उसके बाद ये किसके सिंबल्स है, हमारे पेयर ऑफ जो बार ब्रैकेट्स होते हैं किसके सिंबल्स होते हैं, डिटर्मिनेंट के। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है एंड वो डिटर्मिनेंट को सिंपली 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल इजीली गेट योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। जैसे कि समझ लो मेरे पास अभी एक ट्राइंगल है, मैंने एक मेरा ट्राइंगल दिया है जिसको मैंने A B C नाम दिया। ये मेरा है 3,1, ये मेरा समझ लो 2,5 है और ये समझ लो 3,4 है। समझ लो मेरे कुछ कॉर्ड्स दिए आपको, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ आप निकालो एरिया ऑफ ABC।
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल को हम किससे डिनोट करते हैं? नाउ प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन ट्राइंगल एंड डेल्टा, ठीक है? वो डेल्टा इज डिफरेंट थिंग, डी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स होता है वो डिफरेंट थिंग है। यहाँ पे ट्राइंगल, आप ज्योमेट्री पढ़े हैं राइट, 10th स्टैंडर्ड से आए तो ज्योमेट्री हमने पढ़ा, तो ज्योमेट्री में भी हम ट्राइंगल यूज करते थे, वही वाला ये ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका डिटर्मिनेंट? तो यहाँ पे हमें सारे वैल्यूज लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले ए बी सी, तो उसी ऑर्डर में लिखो ए बी सी, चेंज मत करना। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी में फॉलो करी, तो सबसे पहले ए का क्या है 3 1, बी का क्या है 2 5, सी का क्या है हमारे पास 3 4, ठीक है? इतनी चीज हो गई, बट अब इससे तो 3x3 मैट्रिक्स नहीं बना, तो लेट अस एक हमारा दूसरा जो कॉलम है, थर्ड कॉलम जो है वो क्या है 1 1 1, ये स्टैंडर्ड 1 1 1 है, ठीक है? ये आपको डालना ही है उसमें, 3x3 मैट्रिक्स बनेगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से हमारा है, तो ये हमारा हो जाएगा वैल्यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे? अब सिंपली आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालने हम सबको आता है। क्या करोगे? सबसे पहले ये एलिमेंट लोगे और उसके माइनर से उसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस सेकेंड एलिमेंट, फिर उसके माइनर से मल्टीप्लाई, प्लस थर्ड एलिमेंट इनटू उसके ब्रैकेट, उसके माइनर से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। जो भी आपको डिटर्मिनेंट आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एरिया ऑफ योर रेस्पेक्टिव ट्राइंगल, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, जो इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे छूट गई, जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का बताया ना, तो यहाँ पे एक और चीज आती है। जब हम क्लॉकवाइज लेते हैं, यानी क्लॉकवाइज हमारा जो क्लॉकवाइज है, तो हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन लेते हैं, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम में यहाँ पे देखो, जब हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम क्या ले रहे हैं नेगेटिव ले रहे हैं, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है? तो ये एक चीज ध्यान में रखना जब भी आप ट्राइंगल का लोगे। अब इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा स्पेसिफिकली, बिकॉज जब भी हम एरिया निकालते हैं ना, तो एरिया नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे मॉड में डालते हैं। मॉड होप सो आपको पता है नेगेटिव भी है। अगर मेरे पास -2 है लेकिन ये मॉड में है, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, इट्स मॉड, तो वो क्या हो जाता है इक्वल्स टू +2, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट? हमेशा वो क्या होगी पॉजिटिव होगी, बट डायरेक्शन मैटर्स, क्या किस डायरेक्शन में किस हिसाब से मूव कर रहे हैं। चलो अब देखते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारे पास, सपोज इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन। अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, मेरे पास कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया ये, मेरे पास एक ट्राइंगल है, समझो ये जो रिस्पेक्टिव हमारे साइड्स क्या होंगे, ए सी बी, ए बी एंड बी सी, ये हमारे साइड्स हो जाएंगे, ठीक है? अगर समझ लो मुझे ये और ये तीनों के कुछ कुछ इक्वेशंस दिए, एक्स वाई जो भी रिस्पेक्टिव फॉर्म में हमें इक्वेशन दे, समझ लो x + y = 1, x + y = 3, जो भी हमें कुछ तो इक्वेशन दी है, ठीक है? अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, रिस्पेक्टिव x एंड y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हमारे जो वर्टेक्स है उसकी वैल्यूज हो जाएंगे। एंड जैसे ही वर्टेक्स मिल जाएगा, वर्टेक्स मिलने के बाद तो आप इजीली डिटर्मिनेंट निकाल के क्या करो, उसके एरिया निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या है, सपोज इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर गिवन, देन सॉल्व द इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करो। हमें पता है हमें कैसे सॉल्व करने होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को, नहीं आता है, कैलकुलेटर में भी एक मेथड है। आपको क्या करना है, सिंपली यू नीड टू गो टू मोड में जाने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन सेलेक्ट करना है। इक्वेशन में आपको जो उसका पावर है, डिग्री जो है, मतलब नंबर ऑफ अननोन, सॉरी डिग्री, हम जब देखते हैं डिग्री जब आता है दैट मीन्स यू आर गोइंग टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ठीक है? लेकिन जब आपको नंबर ऑफ अननोन्स बोले जाते हैं तो अननोन्स में क्या होता है, हमारे पास लीनियर है तो उस हिसाब से वो मूव करता है, ठीक है? तो हमें अननोन्स डालना है, कितने अननोन्स है, 2 अननोन्स है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, टू पर्टिकुलर जो नंबर होता है उसे प्रेस करते हैं, सारे वैल्यूज डाल देते हैं, एंड यू कैन इजीली सॉल्व योर साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड हेंस सॉल्व। किससे सॉल्व करोगे, वर्टेक्स मिल गए आपको, ए बी सी की वैल्यूज मिल गई तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला में डाल सकते हो ना, एज सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन की, दैट इज टू फाइंड एरिया। अब हमें एरिया किसका, क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है, इट हैज 4 साइड्स, ठीक है? अब हमारे 4 वर्टेक्स, 4 साइड्स में 4 वर्टेक्स हमारे पास है क्वाड्रिलैटरल में,
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, काइंड ऑफ कैसे भी दिख सकता है, ठीक है। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब एक क्वाड्रिलैटरल है मेरे पास, समझ लो, कुछ भी समझ लो, यही क्वाड्रिलैटरल है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको इस हिसाब से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास अब क्या हो गया, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, यहाँ पे भी देखो, उसमें भी दो ट्रायंगल। अगर मैं यही चीज कुछ मेरे पास इस प्रकार से होती, ऐसा कुछ दिखता, इसमें भी तो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ठीक है। अगर कुछ और बना रही हूँ जिसमें 4 साइड्स है, समझो, हमने इसमें 5 हो गए, सॉरी, समझ लो मैंने कुछ ऐसा बना दिया, कुछ भी बन सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आपको अगर ये वाला लेना है तो वो वाला ले सकते हैं, ये वाला लेना है तो ये वाला ले सकते हैं, बस आपको ट्रायंगल उसके अंदर बनाना है। तो समझ लो ये वाला मैंने डायग्राम बताया आपको, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, इस हिसाब से हमने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। अब क्या कर सकते हो, ABC का एक बार निकालो एरिया और दूसरी बार दूसरे वाले का निकाल लो, और आपको क्या मिल जाएगा, दोनों का सबमिशन कर दो, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल मिल जाएगा। दैट इज द थिंग हियर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे हम ट्रायंगल को ऐसे करते हैं ना, तो उस हिसाब से हम क्वाड्रिलैटरल को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ABCD पूरा कवर करना है जहां से स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद एरिया ऑफ विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBA एंटी क्लॉकवाइज प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। कैसे मूव किए, ऐसे मूव किए पहले, फिर उसके बाद ऐसे, पूरा क्वाड्रिलैटरल कवर हो गया कवर विथ कॉमन साइड दैट इज AC हमारा कॉमन साइड है दोनों के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो भी वैल्यूज आएगी उसको ऐड कर दो एंड यू विल गेट योर वैल्यू। वन मोर थिंग यू शुड रिमेंबर व्हेन यू आर फाइंडिंग आउट एरिया, कि आपको जब भी कोई भी वैल्यू मिलेगी तो एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू तो नहीं है, तो यू नीड टू मेंशन स्क्वायर यूनिट, ठीक है। प्लीज डू दिस थिंग, नहीं लिखोगे तो मार्क्स काट देंगे, अगर शायद लिखा है तो उसको इग्नोर कर देंगे, ऐसा होता है, बट नहीं लिखा है तो आई एम नॉट श्योर हाफ मार्क्स 1 मार्क्स काट देंगे कि यू डोंट नो दिस थिंग, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर, अगर आप अभी से हैबिट है तो मेंशन, जैसे कि आपको बाद में जो भी टॉपिक्स है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसको यूज करोगे। तो यहाँ पे प्लीज मेक श्योर स्क्वायर यूनिट आप यहाँ पे अप्लाई करो। अब बढ़ते हैं हम आगे, इसके अंदर आपको एक और पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज लिनियरिटी, कोलिनियरिटी या कॉन्करेंसी, तो वो हम इसके बाद देखते हैं। पहले हम प्रेजेंटली क्या करते हैं, कुछ सम्स के थ्रू इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स या वर्टाइसेस आर एट द पॉइंट्स, आपको वर्टाइसेस दिए गए हैं, यू नीड टू फाइंड द एरिया। नाउ एरिया क्या होता है, सबसे पहले तो लिख दो फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं दिया है तो हम भी नाम देके इन्वेंट करना चाहते हो कर दो, नहीं करना मत करो, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1। स्टार्टिंग में सारे इसमें फॉर्मूलाज लिखने की हैबिट डालो बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, x3 y3 1, ठीक है। ये मेरा हो गया फॉर्मूला। अब ये वाला जो सम है, ये जो सेकंड सम दिख रहा है आपको, यू ट्राई दिस सम, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो यानी कि 0 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब हम चलते हैं फर्स्ट वाले सम पे। फर्स्ट वाले सम का अगर आप देखोगे, अगर आपको इसके अंदर डायग्राम बनाना है बना दो, नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्ड्स है, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, x1 y1 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा सेकंड है 1 - 3, ये मेरा हो जाएगा x2 y2। ये थर्ड है, ये हो जाएगा x3 y3। अब मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन इजिली पुट डाउन माई वैल्यूज फॉर इधर पे जितनी वैल्यूज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे x1 क्या है मेरा, देखो x1 क्या है -3, तो मैं यहाँ यहीं पे रिप्लेस कर रही हूँ, आप फॉर्मूला लिखना उसके नीचे लिखना। तो यहाँ पे देखो क्या है, -3 है और दूसरी वैल्यू क्या है 1, इसके बाद 1 - 3, नेक्स्ट क्या है 2 और 3। अब हमें हमारा जो हमारा एक्चुअल 3x3 का ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है, हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालोगे 3x3, लास्ट लेक्चर को याद रखो, लास्ट लेक्चर हमने कैसा किया था, 1/2, प्लीज भूलना मत, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं 1/2 लिखना, तो गलत हो जाता है आंसर, प्लीज 1/2 मत भूलना। यहाँ पे मैं इस तरफ लिख रही हूँ थोड़ा सा, बिकॉज प्लेस कम हो जाएगी, इसको मैं क्या करती हूँ थोड़े से बड़े ब्रैकेट में डाल देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, -3 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। माइनर क्या है फर्स्ट एलिमेंट का, हाइड दिस रो हाइड दिस कॉलम, बचा क्या -3 1 3 1, ठीक है। बीच में क्या आती है, माइनस की साइन, अल्टरनेट साइन हम देते हैं, माइनर्स ऑफ 1 क्या होंगे 1 1 2 1, नेक्स्ट +1 एंड माइनर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी 1 - 3 2 और 3।
मेरा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 1/2 एज इट इज, यहाँ पे क्या है -3 क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -1 1 इंटू 1 -2 इंटू 1 प्लस 1 3 इंटू 1 -3 इंटू 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 1/2 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -3, ये क्या है -3 बिकॉज -3 इंटू 1 हमारा -3 माइनस की साइन एक है और ये 3 -1 1 -2 प्लस 1 3 माइनस प्लस तो +6 3 इंटू 2 इज 6। नेक्स्ट आ जाओ 1/2 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -3 इज -6 तो -6 -1 प्लस 1 इंटू 9। नेक्स्ट 1/2 यहाँ पे हमारे पास क्या है माइनस प्लस 18 माइनस प्लस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस हमारे पास है 9। ठीक है, समझ में आया, काफी इजी था। फिर उसके बाद कैलकुलेटर में करना है कैलकुलेटर में करो, खुद से करना है खुद से करो। 18 प्लस 10 काइंड ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा 28/2 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास 14 स्क्वायर यूनिट। तो आपको इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था हमारा उसका आंसर क्या मिला 14 स्क्वायर यूनिट मिल गया। अगर थोड़ा सा जूम आउट कर दूं तो आपको पूरा सम यहाँ पे दिखाई देगा इस प्रकार से। काफी इजी था, ज्यादा कुछ नहीं था, बस एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास ये जो क्वेश्चन मैंने आपको ट्रायल के लिए दिया है उसका भी हम सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोसेस देख लेते हैं, फिर आप डिटर्मिनेंट तो इजिली निकाल सकते हैं। ये वाला सम देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये मत भूलना फाइनल आंसर जब आप लिखोगे तो वहां पे भी लिखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर यूनिट या फिर 0 स्क्वायर यूनिट। अगर नाम देना चाहते हो तो क्या करो, ट्रायंगल बना दो और नाम दे दो, यू कैन डू दैट ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं। विल बी इक्वल्स टू 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, सबसे पहला क्या है 5 8, दूसरा क्या है -2 1, तीसरा क्या है 1 4 और लास्ट वाला कॉलम हमारा 1, सिंपली 1। अब क्या करो, इसे सॉल्व करो अच्छे से माइनस एंड सारी प्रोसेस लेके एंड यू विल गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 0। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल whose vertex या फिर vertices are this। अभी हम लोग को क्वाड्रिलैटरल बोला है तो ऑफ कोर्स 4 पार्ट्स होंगे। अब ये 4 पॉइंट्स जो है उनको हम क्या नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम नाम लेके करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने नाम नहीं दिया, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। जैसे कि समझ लो A हमारा क्या है, ये B क्या है, ये C2, -1 एंड D इज इक्वल्स टू 3, -2। मैंने समझ लो नाम दे दिया। नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलैटरल बना भी दो, अब नाम दे ही दिया है तो क्वाड्रिलैटरल जब आप बना दोगे तो अगर मैं इसको इस प्रकार से नाम दे रही हूँ, व्हाट आई कैन डू, अब A B C D, ओके। नाउ विल ड्रॉ दिस डॉटेड लाइन जो इंडिकेट क्या करता है, ये मेरा ट्रायंगल 1 है और ये मेरा ट्रायंगल 2 है। ठीक है, ये डिनोशन के लिए था। तो हम क्या कर सकते हैं, अब एरिया ट्रायंगल ABC निकाल लो और दूसरा क्या हम निकाल सकते हैं, CDA निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा सर्कल जो पूरा जो क्वाड्रिलैटरल है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा एंड हम पूरा सबमेशन करेंगे दोनों जो ट्रायंगल है तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम मूव करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और उसके बाद हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इफ यू वांट टू चेंज द सीक्वेंस यू कैन, बस इतना ध्यान रखना कि कोई फर्क नहीं पड़ना, एंटी क्लॉकवाइज जाओ क्लॉकवाइज जाओ, बिकॉज हमें एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमें उसे मॉड में डालना ही है। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटली ये वाला समझ लो लेके चल रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be equals to 1/2, हमारा डिटर्मिनेंट का साइन। अब इसके अंदर क्या डालोगे, सबसे पहले A क्या है हमारा 3 4, B क्या है 0 5, C क्या है 2 -1। ठीक है, इसके बाद 1 1 1, सिंपली मेक दिस थिंग, आपको हैबिट हो जानी चाहिए इसकी कि हमें सारे वैल्यूज कैसे डालने। अब आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 इंटू माइनर्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट -1 1, उसके बाद -4 माइनस निकालो इसके तो आपको क्या मिलेगा 0 1 2 1
नेक्स्ट +1 माइनस क्या हो जाएंगे इसके 0 5 2 -1. अब नेक्स्ट will be equals to 1/2 3 into 5 into 1 minus -1 into 1 -4 हमारे पास है यहाँ पे, और 0 into 1 -2 into 1 +1 0 into -1 -5 into 2. नेक्स्ट 1/2 3 into 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1 -4 into 0 -2 +1 into 0 0 into anything is 0. ये क्या हो जाएगा हमारे पास -10 बिकॉज 5 into 2 is 10 और माइनस की एक साइन वहां पे है हमारे पास. नाउ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे हो जाएगा 3 into 6 -4 into -2 -10. समझ में? 1/2 into 18 माइनस माइनस प्लस, तो 8 हो जाएगा -10. दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2. हमारे पास क्या होगा 18 -2 हो जाएगा बिकॉज 10 - 8 इज -2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16. डायरेक्टली आई कैन राइट इनटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 2 8s तो 8 स्क्वायर यूनिट. तो हमें हमारा फर्स्ट जो था ट्राइंगल ABC उसका कितना मिला 8 स्क्वायर यूनिट. अगर थोड़ा सा मिनिमाइज करूँ इसको तो यहाँ पे देखो हमने कैसे इसको सॉल्व किया है एंड यू कैन इजीली गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 8 स्क्वायर यूनिट. अब यहाँ पे आ जाते, तो हमें ये जो पर्टिकुलर पार्ट था इसका कितना मिला 8 मिला. ठीक है, इसका 8 मिल गया. अब चलते हैं ADC पे. अब ADC का जब आपको निकालना है या फिर ACD जिसका भी आपको निकालना है इस हिसाब से हम मूव करते हैं. कॉमन हो जाएगा ACD. ACD से फायदा ये हो जाएगा कि हमें इजीली मिल जाएंगे वैल्यूज. वो फॉलो करना है यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट ये भी ठीक है. तो यहाँ पे चलो अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट. अब A का सबसे पहले लिखो क्या है 3 4. फिर उसके बाद क्या है हमारे पास C का क्या है 2 -1. नेक्स्ट इज D का क्या है 3 -2. यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं. फिर यहाँ पे हमारा 1 वाला कॉलम हो गया. प्लीज मेक श्योर जो सीक्वेंस में आप नेमिंग करें उसी सीक्वेंस में आप लिखो, तो फिर सम इजीली सॉल्व हो जाएगा. नहीं तो फिर चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी और खुद ही फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने कहाँ से क्या लिया है. तो 1/2. नेक्स्ट 3 माइनस लिखो -1 1 -2 1. फिर -4 इसके -2 1 3 1. नेक्स्ट +1 2 -1 3 -2. कैसे आया यहाँ पे देखो 3 का लोगे तो हाइड दिस रो हाइड दिस कॉलम, जो है जिसका ले रहे हो उसको हाइड कर दो. तो क्या बचा आपके पास 3 -1 1 -2 एंड 1. फिर उसके बाद 4 पे आ जाओ तो उसका रो और उसका कॉलम हाइड कर दो. क्या बचा 2 1 3 1 बच गया. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1 पे आ जाओ तो आपको क्या मिलेगा 2 -1 3 -2 एंड वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है. अब आगे इज इक्वल्स टू 1/2 3 into -1 into 1 -2 into 1 -4 2 into 1 -3 into 1 +1 2 into -2 -1 into 3. अब हमने कैसे लिखा सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हम डिटरमिनेंट निकालते 2 × 2 के लिए उस हिसाब से. नेक्स्ट 1/2 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 -1 +2 बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और +2 -4 2 -3 +1 -4 हमारा यहाँ पे और उसके बाद +3. कैसे +3 बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. आगे बढ़ते थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देना. फिर उसके बाद है हमारे पास 1/2 -1 +2 विल बी इक्वल्स टू +1. तो 3 into 1 -4 into -1 +1 into -1. 1/2 3 यहाँ पे हमारे पास क्या है +4 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -1 बिकॉज 3 माइनस माइनस विल बी हमारे पास प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, और ये माइनस प्लस विल बी माइनस. नाउ 7 -1 is 6
6 आ गया, तो 1/2 इंटू 6 कितना होगा, 6 और 2 3 is 6, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना, फ्रॉम 1 and 2 इसको दे दो नाम 2 और उसके पहले वाले को क्या दोगे नाम 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1, जैसे हम ज्योमेट्री में किया करते थे उस प्रकार से। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एक फायदा ये हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिला 3 मिल गया, तो इससे आपको ये फायदा होगा कि फाइनल स्टेटमेंट जब आप लिखोगे तो यू कैन राइट डायरेक्टली ओवर हियर कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एरिया ऑफ quadrilateral ABCD will be equals to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। जो भी आपको वैल्यू मिली, क्या मिली, इसकी 8 मिली और इसकी क्या मिली 3, दैट इज इक्वल्स टू 11 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका जो फाइनल आंसर है, ये पर्टिकुलर जो क्वाड्रिलैटरल आपको दिया गया है कंप्लीट, इसका आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा 11 स्क्वायर यूनिट। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या है आपको आंसर है। मैंने थोड़ा अनसिस्टमैटिक वे से सॉल्व किया है, थोड़ा सा क्रिस क्रॉस हो गई सारी चीजें, बिकॉज आई वांटेड यू ऑल टू सी दिस क्वेश्चन, तो इसके लिए। बट आप क्या करोगे, कंटिन्यूएशन में सॉल्व करोगे, ज्यादा लेंदी नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट इसमें इंक्रीज हो जाता है, दैट्स ऑल। तो प्लीज मेक श्योर आप क्या करो, इसी अच्छे से सॉल्व करो। नेक्स्ट, इफ ABC आर द पॉइंट्स, आपको क्या कहा गया है, ABC आर द पॉइंट्स, हमारे पास पॉइंट्स दिए गए -1 5 3 1 5 and 7, हमारा ट्राइंगल है बेसिक सा। तो लेट अस बनाते हैं ये ट्राइंगल को, एक्चुअली हम लोग सॉरी, अब हम शेप्स यूज करेंगे, वी हैव शेप्स। यहाँ पे अगर मैं ये ट्राइंगल बना रही हूँ, यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं, नाम दे देते हैं, किस हिसाब से, इसको मैं दे देती हूँ A, इसको B और इसको C, समझ लो मैंने ये इसके नेमिंग्स दे दिए, सारे नेमिंग्स के हिसाब से। इसको -1 5, नेक्स्ट इज 3 1, नेक्स्ट इज 5 7। अब नेक्स्ट क्या कहा है, एंड DEF आर द मिड पॉइंट्स। DEF क्या है, मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स मतलब क्या होते हैं, एक्चुअली समथिंग दैट इज इन बिटवीन, एग्जैक्टली इन बिटवीन। आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन किया है, जब हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इसके अंदर जब हम कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन है हमारे पास, उसके ऊपर से जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, व्हाट इज दैट परपेंडिकुलर लाइन, वो जो रिस्पेक्टिव लाइन है उसे एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। यानी कि वी कैन से ना कि ये जो मेरा पॉइंट है वो मेरा मिड पॉइंट होगा। व्हाट इज मिड पॉइंट देन, ऐसा एक पॉइंट जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को या फिर एक पर्टिकुलर लाइन को एग्जैक्टली बीच में से डिवाइड कर रहा है, तो वो हमारा हो जाता है मिड पॉइंट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC। D किसका है, BC, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेरा समझ लो D हो गया। फिर उसके बाद CA का क्या है E, एंड AB का क्या है F। मैंने इसका क्यों ऐसे लिखा, बिकॉज ये एक वर्ड सारी चीजें डिफाइन करता है, दैट इज रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है कि BC इज द मिड, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E is the midpoint of CA या AC and F is the midpoint of AB। प्लीज मेक श्योर कि आपको ये चीज पता हो। उसके बाद आप क्या करोगे, ये भी मेरा काइंड ऑफ ट्राइंगल ही दिखाई देगा, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, लेट्स सी कैसा बनता है। नहीं तो फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा। गुड वन। तो ये हमारा क्या हो गया, एक अंदर वाला ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे देख रहे हो, इस हिसाब से आपको भी पेपर में ड्रॉ करना है, बिकॉज आप इससे क्या करते हो, डिनोट करते हो। स्केल एंड पेंसिल लेके कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस क्या करना है आपको, मिड पॉइंट्स लेने, ऐसे रैंडमली कोई पॉइंट्स, एकदम अनइवन मत लेना, रैंडमली कोई पॉइंट्स लेना जो मिड पॉइंट हो और उसको ड्रॉ कर देना, ठीक है। इस हिसाब से आपका ड्रॉइंग हो जाएगा। अब हमें एक चीज पता थी, हमें यहाँ पे एक चीज निकालनी पड़ेगी। जब हम मिड पॉइंट का फंडा निकालते हैं तो यहाँ पे हमें अब पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। इसका तो हमारे पास एरिया इजीली मिल जाएगा, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया मिल जाएगा। इन्होंने क्या कहा है, शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो इजीली मिल जाएगा, हमें कोई ज्यादा काम नहीं है उसके अंदर। सिंपली आपको सारे पॉइंट्स दिए, जो फॉर्मूला था वो लगा दो, यू विल गेट योर आंसर। बट इन्होंने क्या कहा है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। नाउ
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कैसे निकालोगे? वी डोंट हैव दिस पॉइंट्स ना, हमारे पास तो ये पॉइंट्स नहीं दिए गए क्वेश्चन में, तब पॉइंट्स कैसे निकालोगे, तब एरिया कैसे निकालोगे, और तब कैसे प्रूव करोगे कि हाँ भाई साहब हमें ये वैल्यू जो प्रूफ करने कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया। नाउ यू नीड टू यूज अ कॉन्सेप्ट दैट यू हैव स्टडीड इन योर ज्योमेट्री कि हमारा मिड पॉइंट क्या कहता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 हमारा इसका x कोऑर्डिनेट दे देगा। उसके बाद 5 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 हमें इसका y कोऑर्डिनेट दे देगा। कैसे देगा ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हम कैसे सिंपली लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट चाहिए तो x वाला लेना, y कोऑर्डिनेट चाहिए तो y वाला लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो E विल बी इक्वल्स टू, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ना, तो E विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस 5/2 कॉमा 5 प्लस 7/2, दैट इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव 4/2, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 12/2। दिस इज इक्वल्स टू, कर्ली ब्रेसेस में डाल रही हूँ, नॉर्मल ब्रेसेस में डालना है, यू कैन गो विद दैट। तो 2,6 हमें हमारा E के कॉर्ड्स मिल जाएंगे, तो यू कैन राइट यहाँ पे 2,6। इंटरचेंज मत करना प्लीज, x है तो x का लिखना, y है तो y का लिखना। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं नीचे वाले पे। अगर आपको इसके बाजू में लिखना है तो भी ठीक है, पेपर नीचे स्टेप बना के लिखोगे कि E is considered to be the E is the midpoint of AC, thus we can find the coordinates of E to be equals to ये particular formula, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अगेन यू कैन राइट as D is the midpoint of BC, thus we can find the coordinates of D such that D is equals to 3 plus 5/2, 1 plus 7/2। अब पूछोगे कि 2 से ही क्यों डिवाइड किया, बिकॉज इट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब क्या, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड बाय 2 ही करोगे ना। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8, सॉरी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/2, 8/2, दैट इज इक्वल्स टू 4,4। तो हमारा जो कॉर्ड D है इसका हमें पॉइंट क्या मिल गया, 4,4 मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट F वाले के लिए आ जाओ। अगेन राइट द स्टेटमेंट एज वी नो F is the midpoint of A and B, thus we can find the coordinates of F to be equals to, F के कॉर्ड्स क्या मिल जाएंगे हमें, -1 प्लस 3/2, 5 प्लस 1/2, that is equals to 2/2, 6/2, that is equals to 1,3। नॉर्मल कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आ रहे बनाने, मत बनाओ, नॉर्मली बना दो। तो 1,3 हमें हमारा F का पॉइंट्स मिल गया। अब हमें हमारा सारे पॉइंट्स मिल गए, सारी चीजें मिल गई। नाउ वी नीड टू जस्ट कैलकुलेट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, एंड अगर वो दोनों का जो है 4th टाइम दिखा रहा है अगर हमारा, तो फिर हम क्या कर लेंगे, इजीली प्रूव कर सकेंगे। तो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सम। ये डायग्राम थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं एंड विल सॉल्व और देयर, तो ताकि आपको पूरी चीज क्या दिखेगी, सामने ही दिखाई देगी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी इक्वल्स टू 1/2। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट 1/2, 1/2 भूल गए सारी चीजें भूल जाओगे, प्रूव ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास A क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो -1 5, B क्या है 3 1, C क्या है 5 7, थर्ड कॉलम हमारा 1 1 1 होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा ऊपर जा रहा है बिकॉज मेरी हाइट कम है। तो यहाँ पे देखो क्या है 1/2, -1 इंटू माइनर्स ऑफ -1, तो 1 1 7 1, -5 माइनस क्या आ जाएंगे इसके 3 1 5 1, फिर +1 3 1 5 7 इज इक्वल्स टू 1/2, -1 इंटू 1 क्रॉस 1 -7 क्रॉस 1, -5 इंटू 3 क्रॉस 1 -5 क्रॉस 1, +1 इंटू 3 क्रॉस 7 -5 क्रॉस 1। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 1/2, -1 इंटू 1 -7, -5 इंटू 3 -5, +1 इंटू 21 -5।
आप सभी के लिए सारे स्टेप्स लिख रही हूँ, वरना आई वोंट राइट इतने सारे स्टेप्स, बिकॉज बीइंग इन लाइक इंजीनियरिंग में इतने ज्यादा स्टेप्स की जरूरत नहीं पड़ती हमें इसके लिए। तो अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां भी नेसेसरी है, जैसे कि 1 - 7 क्या होता है हमारे पास, -6 होगा, तो हम क्या करेंगे 1/2 -1 - 6 -5 -2 +1 60 21 - 5 is 16। नहीं आ रहा कैलकुलेटर में कर लो, आपको मिल जाएगा। 1/2 माइनस माइनस प्लस, तो 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 10, यहाँ पे 16। ना 16 + 16 is 32, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/2 × 32, 2 1s are 2 16s are, बिकॉज 16 × 2 क्या होता है 32 होता है। यू गॉट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू बी इक्वल्स टू 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू बी इक्वल्स टू 16 स्क्वायर यूनिट मिल गया। अब नेक्स्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा DEF जो हमें मिल गया था। तो अब एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF विल बी इक्वल्स टू 1/2। डी का जैसे सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में लिखना। डी का क्या है 4 4, फिर ई का क्या है 2 6, एफ का क्या है 1 3 1 1 1। नाउ कैलकुलेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 1/2 × 4 माइनस हमारा फर्स्ट एलिमेंट का प्लस -4, फिर उसके बाद क्या है 2 1 1 1 प्लस 1 2 6 1 3, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 4 × 6 × 1 - 3 × 1 -4 × 2 × 1 - 1 × 1 प्लस 1 × 2 × 3 - 6 × 1। तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, you will get to be equals to 1/2 × 4 - 6 4 × 6 - 3 -4 × 2 - 1 plus 1 × 6 - 6। next 1/2 4 × 3 -4 × 1 plus 1 × 0, 1 × 0 एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 हमें 0 ही मिल जाएगा, तो हम टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। तो 1/2 4 × 3 is 12 -4 हमें क्या मिल जाएगा 8, तो 1/2 × 8 दैट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, अब चलो यहाँ पे आ जाते, थोड़ा सा नीचे लिखते, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल रीराइट कर रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना मिला था हमें 16 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF जस्ट हमें क्या मिला 4 स्क्वायर यूनिट। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो गया, जो हमें प्रूव करना था ABC इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। क्यों 4 टाइम्स, बिकॉज हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 16 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा DEF कितना है 4 है, राइट यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 तो हो ही जाएगा ना। दैट मीन्स जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका 4 टाइम्स है। मेरा जो बड़ा वाला ट्राइंगल इतना बड़ा है कि वो जो छोटा वाला ट्राइंगल का 4 टाइम्स उसके अंदर रख सकता है। ठीक है, तो इतनी चीज हो गई हमारी, ये सम हमारा प्रूफ हो गया, सम इजीली सॉल्व हो गया। फाइनल स्टेटमेंट में आप इजीली सारी चीजें लिख सकते हो एंड आपको वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारा इसके आगे वाला जो टॉपिक था, दैट इज कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे अब एक्चुअली होता क्या है, हम लोग को जो पॉइंट्स दिए जाएंगे, ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, इसको ये कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करने का मतलब मेरा ये था, क्योंकि इसके क्वेश्चंस ट्राइंगल के हिसाब से आते हैं। हमें ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चंस आता है कि आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। अब कोलिनियर है या फिर कॉन्करेंट है कि नहीं, तो उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है हमारी, वो हम देखते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई यानी कि आपका क्या है, वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो,
कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, इक्वेशंस का हो या पॉइंट्स का हो, अगर इक्वेशंस के फॉर्म में दिए तो इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, पॉइंट्स दिए तो काफी इजी हो जाएगी चीजें। तो यहाँ पे द 3 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स x एंड y आर, आपको क्या है लीनियर इक्वेशन, हम सबको पता है क्या होता है, x प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी होता है हमारा, वही लीनियर इक्वेशन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। बस हमारे पास यहाँ पे 2 अननोन्स है दैट आर x एंड y, 2 वेरिएबल्स है, लेकिन हमारे पास इक्वेशंस कितने, 3 इक्वेशन है। वाई क्यों 3 इक्वेशन, बिकॉज ऑफ कोर्स ट्रायंगल के जैसा ही कुछ दिखना है हमें। हमें एक और चीज यहाँ से आपको ना, अगर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन अगर उनको पूछना है तो व्हाट दे कैन आस्क, उन लोग आपको इक्वेशन देंगे इस प्रकार से। इक्वेशन देने के बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास अगर साइड्स के इक्वेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स निकाल सकते हैं इससे सॉल्व करके साइमल्टेनियस इक्वेशन को। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो आपको क्या कर सकते हैं कि आपको इक्वेशन देंगे एंड कहेंगे कि आप क्या करो, आप वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो या फिर प्रूव करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, अब कोलिनियर का मतलब क्या, या फिर हमारा कॉनकरेंट जो है, कोलिनियर या कॉनकरेंट या फिर कंसिस्टेंट है या नहीं, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, अगर हमारे पास सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसा पॉइंट जहां पे क्या होते हैं वो एक दूसरे को मीट करते हैं। अगर मैं लाइंस के टर्म में बोलूं तो याद है ना, हमारे जब 2 लाइन कहीं भी मीट होते तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे भी, हमारे पास 3 टर्म्स आते हैं, कंसिस्टेंट, कॉनकरेंट एंड कोलिनियर। रिमेंबर दिस थिंग, सब सी से आ रहे, तीनों सीज है हमारे पास यहाँ पे। तो हमें अगर इक्वेशन दी गई है तो हमारी जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी एंड मैंडेटरी कंडीशन, वो क्या है, डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी कि जितनी भी अभी हमने क्वेश्चन देखे जिसमें भी डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 था, वो क्या थे, हमारे कोलिनियर या फिर कॉनकरेंट या फिर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन थे इसके पास। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बहुत चीजें ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको सॉल्व कैसे करना है। अगर इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, जैसे ऊपर इक्वेशंस था, तो क्या करना है आपको, a1 b1 c1 इक्वल्स टू के बाजू में जो था उसको यहाँ पे लिखना है एंड बाकी सारी चीजों को इस हिसाब से रिप्रेजेंट करना है। अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया, दैट मीन्स इट इज कोलिनियर, यानी कि एक लाइन में लाई कर रहे हैं या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। कोलिनियर मतलब कि एक लाइन में है सारे, और कॉनकरेंट या फिर कंसिस्टेंट मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है उसके सेम से। तो ये 2 चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे हमारे कोलिनियर या फिर बाकी सारी चीजों को लेके। ठीक है, और यहाँ पे देखो, शो दैट द पॉइंट्स, हमारे पास कोलिनियर इन्होंने हमें प्रूव करने का है। कोलिनियर मतलब कि सेम साथ में है, एंड बाकी कॉनकरेंट मतलब कि सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो शो दैट द पॉइंट्स 8 1 3 -4 2 -5 आर कोलिनियर यूजिंग डिटरमिनेंट। अगर यहाँ पे इन्होंने यूजिंग डिटरमिनेंट नहीं भी लिखा होता तो प्लीज इतना जजमेंट रखना कि ये हम क्या करेंगे, इजीली डिटरमिनेंट से सॉल्व कर सकते हैं। हमें इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, उसको हम नाम दे देंगे या फिर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, कोलिनियर प्रूव करना है यानी डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो आप सभी लोग, 8 1 3 -4 2 -5 बचा हमारे पास एक कॉलम। बोलोगे एक कॉलम की तो वैल्यूज ही नहीं है, ऐसे तो हमारे पास ट्रायंगल में भी नहीं थी, राइट। तो अब उस सिचुएशन में आप क्या करते थे, लास्ट वाला कॉलम क्या कर लेते थे हम, 1 1 1 लिया करते थे। ठीक है, बिकॉज वो हमारा क्या हो जाता था, साइड एक 3x3 ऑर्डर हो जाता था। अब मुझे प्रूव करना है, अगर इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी कि मेरे क्या है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो डिटरमिनेंट निकालो, कैसे निकालोगे, तो 8 इंटू माइनस इसके, उसके बाद -1 इंटू -3 1 2 1, हाइड करो वो रो को और वो कॉलम को, जो भी चीज दिख रही है उसे लिख दो। नेक्स्ट क्या है, +1 3 -4 2 -5। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 8 -4 इंटू 1 -5 इंटू 1 -1, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 इंटू -5 -1 3 इंटू 1 -2 इंटू 1 +1 3 इंटू -5 -4 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 8 के बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे -4, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस +5 हो जाएगा। उसके बाद -1 है एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 3 -2। नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर राउंड ब्रैकेट्स, जो भी आपको यूज करने, +1 3 इंटू -5 इज -15, माइनस प्लस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, -15 + 8।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, बिकॉज माइनस प्लस है तो हम माइनस करेंगे, लेकिन साइन किसकी देंगे हम, बिगर वाली की देंगे। उसके बाद -1 है हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 +1 है, -15 + 8 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। नेक्स्ट ये क्या होगा 8 -1 -7, बिकॉज हमें यहाँ पे है माइनस प्लस है तो हम माइनस लेंगे ऑफ कोर्स। तो 8 - 1 इज 7, 7 - 7 इज 0, यानी कि हमें हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई। एंड दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू प्रूव दैट आवर पॉइंट इज कोलिनियर, एंड हेंस वी हैव प्रूव्ड कि ये जितना भी हमें 3 पॉइंट्स दिए गए थे ये क्या है, कोलिनियर है, यानी कि साथ में लाई कर रहा है, क्योंकि इनकी जो नेसेसरी कंडीशन थी दैट इज d = 0 हमने सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा टॉपिक। इसके ऊपर भी आपको सम आते हैं, इफ यू वांट तो आप कोई और सम लेके इसको प्रूव करना चाहते हो तो आप कर दो, यू कैन ट्राई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1,4 हमारा पॉइंट 1 है, फिर उसके बाद 3, -2 एंड थर्ड वन इज -3, 16। ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पे भी कोलिनियरिटी आप प्रूव कर सकते हो। हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है A, B एंड C। ट्राई करो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, आपको यहाँ पे कोलिनियर मिलेगा। कोलिनियर यानी कि क्या, आपका जो डिटर्मिनेंट है इज इक्वल्स टू 0। क्या है आपका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, समझ लो उन्होंने कहा कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे भी बन सकता है 3, 1 और थर्ड पॉइंट समझ लो x and 1। ये इन्होंने हमें पॉइंट्स दे दी, 3 पॉइंट्स दे दी, एंड इन्होंने क्या कहा, दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब कोलिनियर है तो तुरंत यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ बाबा कोलिनियर है, मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो डायरेक्टली आप क्या करो, डिटर्मिनेंट को इक्वेट कर दो 0 से, और जो भी वैल्यू है 3, 1, 3, 2 x1 1 1 1। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लास्ट जो इसके पहले वाला सेशन था हमने सॉल्व किए थे ना ऐसे क्वेश्चन। हम ऐसे रेस्पेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसे निकालते हैं और जो भी वेरिएबल x होगा उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इजीली, बिकॉज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो ये बहुत n नंबर ऑफ क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज होती है ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक से। तो प्लीज प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, तो जितने अच्छे से कर लोगे सारी चीजें हो जाएंगी। एंड मेक श्योर यू मेक यूज ऑफ कैलकुलेटर, आपके जो फिंगर्स है वो कैलकुलेटर पे अच्छे से बैठ जाए, बिकॉज यू माइट बी ऑन वेकेशन। तो फिर आपको एक अच्छा टाइम है अपने स्किल्स को डेवलप करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। मीट यू इन नेक्स्ट सेशन, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, क्रैमर्स रूल, जो कि एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बिकॉज इसके अंदर 2 पर्टिकुलर अलग अलग टॉपिक्स है विद 2 वेरिएबल्स एंड 3 वेरिएबल्स। जैसे हमने देखा अभी 2 वेरिएबल्स का, उसमें 3 वेरिएबल्स का भी है। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, एंड कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करना। ट्राई करूंगी आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू।